हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और सुबह सुबह एज यूजुअल आ गई हूँ किचन में। बाकी कोई काम नहीं हुआ। आजकल बच्चे गर्म कुछ भी नहीं पीते हैं, तो मैंने मिल्क शेक बना के रख दिया था। तो ये देखिए, मैं इन्हें ग्लास में सर्व कर दूँगी। और बच्चों का आज स्टील के ग्लास में पीने का मन नहीं था, उन्हें कांच के ग्लासेस चाहिए थे, तो फिर मैंने उन्हें कांच के ग्लास में सर्व कर दिया है मिल्क शेक। और उन्हें देंगे मिल्क शेक और उसके बाद में चलिए पियेंगे पानी वगैरह, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और 6:15 के करीब टाइम हो रहा था। तो मैंने ना चम्मच से ही डाल दिया मिल्क शेक। और मैं नहीं पीती हूँ इतनी स्वीट वगैरह इतनी सुबह सुबह। मैं पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद में मैं चाय पीऊँगी, तब जाके होगा काम मेरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और उठी हूँ मैं, हो गया टाइम 6:30। और आपको मैंने अभी दिखाया ना और धूप अच्छी खासी निकल आई है। और आज नाइट में लाइट ने इतना ज़्यादा परेशान किया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बिल्कुल भी लाइट रही नहीं है। अभी 2-2:30 बजे के करीब लाइट आई थी, तो फिर और अब गई हुई है। नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पानी का गिलास लेके बैठी हूँ मैं, पानी पीऊँगी। चलिए दोस्तों, करेंगे घर के काम काज। इसके बाद में हम लोग आ गए किचन में। हम लोग क्या, मैं ही आ गई किचन में। और किचन के सारे यूटेंसिल्स मैंने गैस के लगा दिए हैं, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी चाय। पानी मैंने पी लिया था, बच्चों को मैं उनकी ड्रिंक दे चुकी हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने दूध रख लिया था चाय के लिए। और अदरक निकालूंगी। और फ्रिज में तो आपको दिख ही रहा है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से अभी बनाएंगे चाय। और अदरक वाली कड़क बढ़िया चाय बना के चाय पियेंगे। उसके बाद में करेंगे घर का बाकी का काम। कल पोछा नहीं लगा था, तो मुझे साफ़ सफाई का काफ़ी सारा काम है। तो सारा कुछ तो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन कुछ मैं आपको दिखा दूँगी। जैसे कि आज एक काम और है, वो है कि डस्टिंग करनी। मुझे सभी हमारे दरवाजे वगैरह और मेरा ड्रेसिंग टेबल वगैरह सारे क्लीन करने हैं। तो मैं फटाफट से वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। उससे पहले पियेंगे चाय। अदरक ज़्यादा लग रही थी, तो थोड़ी सी मैंने हटा दी है। बैकग्राउंड में आ रही आवाज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि रोड है पास में ही, तो फिर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, तो फॉरगेट इट। और चलिए, अभी मैंने चाय पत्ती डाल दिया है, अदरक डाल दिया है चाय में, और दूध में थोड़ा पानी मिला के चढ़ा दिया था। इससे चाय ना बहुत ही अच्छी बनती है। भैंस के दूध की चाय तो वैसे पहले पानी उबालने के बाद भी अच्छी बन जाती है, लेकिन गाय के दूध की चाय उस तरह से ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और जितने भी ज़्यादा यूटेंसिल्स थे किचन के आइटम्स, उन सबको मैंने जग में रखती हूँ। मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैंने जग में डाल के रख दिए हैं। जो झूठे बर्तन थे उन्हें मैंने एक साइड रख दिया है। बच्चों ने अपने जो ग्लास थे वो वॉश करके रख दिए थे। और चलिए चाय पीते हैं। वेलकम बैक अगेन। और उठने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो
बिकॉज़ अंदर ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कि लाइट तो है नहीं। आज रात में भी लाइट ने, मैंने आपको बताया था, काफ़ी परेशान किया। तो लाइट तो है नहीं, लेकिन यहाँ देखिए कितनी अच्छी हवा आ रही है। अच्छी बात यह है कि आज सुबह सुबह लू नहीं चल रही है, आज हवा अच्छी आ रही है। और कूलर में पानी डालने के लिए मैं बाल्टियाँ भर रही हूँ। वॉशरूम में मैंने बकेट्स लगा रखे हैं। यह मैं खिड़की के पास, खिड़की क्या गेट ही है, यहीं पे बैठी हूँ। देखिए कितनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ से, बहुत ही अच्छी। और कपड़े सारे सूखे हुए हैं, उन्हें मुझे उतारना है। कपड़े उतार के लाऊंगी, उन्हें हैंग करूँगी। काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही तो खेत में जा पाई और ना ही नींद पूरी कर पाई। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं। फटाफट से मैं अंदर घर का पूरा फर्श वॉश करने वाली हूँ आज। और आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार का ब्लॉग है। चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। पानी डाल देती हूँ कूलर में, जब लाइट आएगी तब जल जाएगा। बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद में अच्छे से मैंने सारे घर की डस्टिंग की। ज़्यादा तो मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन ड्रेसिंग टेबल आपको क्लीन करते हुए मैं दिखा रही हूँ। कूलर वगैरह पानी का मैंने भर दिया, जब भी लाइट आएगी चल जाएगा। और इसके बाद में देखिए मैंने सारी जगह पे डस्टिंग कर दिया। आखिरी बचा था ड्रेसिंग टेबल, तो यहाँ जब मैं कर रही थी तो मुझे याद आया कैमरा फिक्स करना। तो मैंने अच्छे से डस्टिंग करके मेरे ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से चमका दिया है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका। डेली ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं हो पाती हैं और डस्ट तो बहुत ही ज़्यादा आती है। एक तो ऑन रोड घर होने का भी नुकसान है, और दूसरा राजस्थान में इतनी ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं और हमारे यहाँ तो रेत ही रेत उड़ती रहती है। इसके बाद में दोस्तों मैंने अच्छे से अपने हाथ पैर वॉश कर लिए थे और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी तक ना भूख लगाई थी अच्छी खासी। फिर क्या नाश्ते में था पोहा। उसके बाद में देखिए मैं नहा के आ गई थी, तो मैंने अपनी ढीली ढाली सी टी शर्ट डाल ली है और अपनी ही लोअर पहन ली है मैंने। और अपनी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड की टी शर्ट वगैरह मैं पहन लेती हूँ। हाय गाइस,
वेलकम बैक अगेन। और देखिए लाइट आ गई है। टाइम हो रहा है लगभग 11 बजे और मैं भी ना नहा के आई हूँ, तो अभी यहीं खड़ी हूँ मैं। और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन किचन तो मैसी पड़ी, आपको दिखेगी इधर। वेल मैं फटाफट से ना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि डिहाइड्रेशन का खतरा तो रहता ही है। और या अभी जो मोटा मोटा मैं करती हूँ अपनी टिक्की बिंदी सिंदूर और वो सब मैं कर लेती हूँ। देन उसके बाद में मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और आजकल सेल्फी का तो चलन ही हो गया है। देखिए मैं दिखा रही थी कि सिंदूर ना इतना फैल के आ जाता है। लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया आज, एकदम सिंपल लंच था। ये थी मिक्स मूंग दाल की खिचड़ी, चावल और मिक्स दाल की खिचड़ी। गाइस, शाम हो गई है, 5:45 का टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं खेत में। और खेत में जाने का टाइम तो हो ही गया है और खेत में जाएंगे। अब दूध छाछ वगैरह लेके आएंगे। और ये देखिए आज दिन में भी लाइट नहीं थी, तो सोते सोते भी सिंदूर फैल के कहाँ तक आ गया। तो चलिए चलते हैं खेत में। और बाहर धूप तो ठीक ठाक सी ही है। मिलती हूँ आपको खेत में पहुँचने के बाद। देखते हैं खेत में मैं कुछ शूट करती हूँ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं पता अभी। और ये वाला सूट मैंने पहन लिया है। तो खेत में आ गई थी और खेत में आने के बाद में मैंने सोना रानी के आगे पानी रखा हुआ था, उसे मैंने उठाया और हमारे चिंकू के सामने रख दिया उसे पीने के लिए। पानी पिलाने के बाद में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। भले इसमें रेसिपीज़ ना हो, लेकिन इसमें काफ़ी मुझे कमेंट्स आए हैं ऑन एंड ऑफ कि आप काऊ मिल्किंग गोट मिल्किंग शेयर कीजिए। तो आज मैं काऊ मिल्किंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल में। तो डिटेल में तो क्या, थोड़ा दूर से शूट करूँगी क्योंकि गाय कैमरा वगैरह तो पास लेके नहीं जाने देती है। तो बस मैं यहाँ दूध वगैरह ही निकलवाने के लिए सोच रही थी। और गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है, मैं आपको वही दिखा रही थी। दूध निकालते हैं, चलिए बाल्टी उठा लेते हैं। इसी बाल्टी में दूध निकालना है, तो फिर इसे अच्छे से धो के सारा पानी गिरा दूंगी मैं यहीं पे पेड़ पौधों में। और उसके बाद में चलिए। और ये देखिए मेरी बहन लेके आई थी हमारी बाछी को, और वो आजकल उसे दूध नहीं पिलाते हैं, तो उसे ना बड़ा ही शौक चढ़ा रहता है अब दूध पीने का। तो वो थोड़ा पीने लगी थी और मैं पानी लेके आ रही थी दूध निकालने के लिए। तो चलिए अभी निकाल लेते हैं दूध। मैंने थोड़ा पानी ले लिया है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे पीछे आपको कुछ लोगों की आवाज़ें आएंगी अनवांटेड। तो चलिए अभी दूध निकालते हैं। मैं और मेरी बहन दोनों दूध निकाल ही रही हैं। और
दूध निकाल लेंगे हम दोनों ही। अच्छा, 2 लोगों को बैठ के निकालना होता है क्योंकि एक से दूध निकलता नहीं है। तो पहले वो बैठ गई थी क्योंकि वो रोज़ दूध निकालती है। वैसे मुझे दूध निकालना आता है काफ़ी टाइम से और मैंने भी पहले दूहे हैं, तो दूध वगैरह मेरा निकाला हुआ है तो मैं निकाल देती हूँ। थोड़ा दूर ही होके बैठना पड़ता है। और हँसी इसी बात पे आ रही थी कि मैं बोल रही थी मेरी बहन को कि आज ही वीडियो शूट कर रही हूँ और पता चला गाय माता अगर बिदक गई अचानक से तो फिर बेइज्जती हो जानी है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाय माता एकदम शांति से खड़ी रही और अच्छे से दूध भी दे दिया था। तो फिर दूध वूध निकाला हम दोनों ने मिलके। और दूध निकालने में इतना ज़्यादा पसीना छूट जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो गर्मी, ऊपर से भरी सर्दी में भी, कोहरे में भी पसीना छूट जाए, क्योंकि दूध में गर्मी तो होती ही है। और हम दोनों ही देखिए कितनी दूर दूर बैठ के दूध निकाल रहे हैं। और मैं कभी कभार ही निकलवाती हूँ, आज मैं निकलवा रही थी तो मैंने शूट कर लिया था। नहीं तो मेरी मम्मी या मेरे पापा, मेरी बहन, ये सब भी निकालते रहते हैं। और चलिए अभी मैं मिलती हूँ आपसे वापस चलने के बाद। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं खेत से वापस। और काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो हमें वापस आए हुए। और आते टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा ना हमें अंधेरा ही हो गया था और दिया बाती जल रहे हैं। तो फिर मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। और दूध वगैरह लेके तो आ ही गए थे। आज दिन में ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया, नहीं ज़्यादा कुछ खाया, कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं किया। लेकिन हाँ, आज मैंने ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आपको दिखाया है काऊ मिल्किंग। अच्छा, मुझे ना ऑन एंड ऑफ कमेंट्स आ ही रहे थे कि गोट मिल्किंग दिखाइए, काऊ मिल्किंग दिखाइए, दीदी प्लीज़ जल्दी दिखाइए, आंटी जी जल्दी शेयर कीजिए। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच ही रही थी, तो आज मुझे जब ऐसा लगा कि अब मुझे शेयर कर ही देना चाहिए, तो मैंने ना आज काऊ मिल्किंग वीडियो शेयर किया। गोट मिल्किंग अभी मैं शेयर नहीं कर सकती। और देखिए आपको ना मेरी आंखों के नीचे ब्लैक वाले घेरे दिखेंगे, क्योंकि 3-4 दिन से नींद ही पूरी नहीं हो रही है। तो ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं मेरी आइज़ के नीचे, काले घेरे, और नींद पूरी ना होने की वजह से आ रहे हैं। वेल, आज देखते हैं। अभी तो लाइट है, नाइट का क्या रहता है, लाइट का ऐसे परेशान करेगी या फिर सुकून से सोने देगी। तो आजकल लाइट का तो कोई भरोसा रहता नहीं है। इससे पहले कि लाइट चली जाए मैं जल्दी से फटाफट कुछ कुकिंग करूँगी हमारे नाइट के लिए। दिन में तो सिंपल खिचड़ी बना ली थी और ऐसा ही कुछ सिंपल सा ही अब बनाऊँगी, क्योंकि पसीना तो आप देख ही रहे हैं। बच्चे तो नहा के आ चुके हैं, मुझे नहाना है। और आजकल ना गर्मियों में बच्चे 3-3 4-4 बार नहा रहे हैं। और हाई अलर्ट पे है फ़िलहाल तो हमारा झुंझुनू भी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और शाम को हम लोग 6:30 बजे खेत में जाते हैं, उस टाइम भी इतनी ज़्यादा लू चलती है। आज तो हद ही कर दी लू चलने में। तो चलिए, अब ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लेंथी तो हो ही रहा था, तो ऐसा कुछ तो शेयर करने के लिए नहीं था, बट जैसा भी है मैनेज कर लीजिए। रेसिपी तो कुछ नहीं शेयर की है मैंने।
और इसी के साथ चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग का करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान। केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में। आप लोग रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।